Good morning, students. Today we start our next topic, टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री. आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री. इससे पहले हमने दो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में. जो नेक्स्ट टाइप है वो है सर्विस इंडस्ट्री. अब देखिए, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको सही तरह से चलाने के लिए, यानी कि स्मूथ फ्लो हो गुड्स और सर्विसेज का, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? सर्विस इंडस्ट्री के थ्रू. टेरिटरी इंडस्ट्री, देखिए, टेरिटरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट a smooth flow of goods and services. These industries help in the activities of primary and secondary industries. In other words, this industry provides services which support the activities of primary and secondary industry. That is why it is also known as service industry. यानी इस तरह की इंडस्ट्री में उन एक्टिविटीज़ को क्या रहता है, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें स्मूथ फ्लो हो सके सर्विसेज का, यानी जो गुड्स वगैरह प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनका सही तरह से प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर हो सके. तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं. इनकी सर्विसेज में लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड होती हैं. और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सर्विस इंडस्ट्रीज कहा जाता है. ठीक है, आइए देखिए पढ़ते हैं. जो पहला है सर्विस, जैसे ट्रांसपोर्ट. यानी ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यानी इसके में क्या होता है? गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाया जाता है. तो ये भी क्या है, जब मान लो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के थ्रू जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उनके थ्रू क्या होगा? उनके थ्रू जो गुड्स आ रही हैं बन के, उनको ट्रांसपोर्ट का, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना जहाँ पर कंज्यूमर तक गुड पहुँचाई जा सके, वो सर्विस कहाँ प्रोवाइड हो रही है? वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है इन टेरिटरी इंडस्ट्री के द्वारा. ठीक है. सेकंड देखिए, जैसे बैंकिंग है. बैंकिंग में क्या होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री को कुछ भी क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड हो सके, तो ये कहाँ से प्रोवाइड होगी? यहाँ से, सर्विस इंडस्ट्री के थ्रू. लाइक इंश्योरेंस हो गई. सारी की सारी क्या है? सर्विस इंडस्ट्रीज जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज. इन्हें टेरिटरी इंडस्ट्री भी कहा जाता है. एक देखिए इंश्योरेंस. नेक्स्ट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री, यह इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में क्या होता है? जो भी रिस्क बियर कर रहे हैं, यानी रिस्क से बचने के लिए एक तरह से कवरेज मिलना, यानी जो क्लेम मिल सके. अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है उसके बदले में हमें क्लेम मिल सके, तो वो किसके थ्रू हो सकता है? वो कवरेज कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू. तो ये भी एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है. नेक्स्ट वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग क्या होता है? गोदाम में सामान को रखना क्या कहलाता है? वेयर हाउसिंग. अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है उनको स्टोर करके रखा जाता है एक प्लेस पर, वो क्या बोलता है? वो किसके अंदर आता है? वेयर हाउसिंग सर्विस के अंदर. यानी जो ये टेरिटरीज जो इंडस्ट्री हैं वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं वेयर हाउसिंग की भी. लास्ट है एडवर्टाइजिंग. अब जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुँचाना वो किसके थ्रू होगा? वो होगा एडवर्टाइजिंग के थ्रू. यानी एडवर्टाइजिंग की जो सर्विस है वो किसके थ्रू मिल रही है? टेरिटरी इंडस्ट्री के थ्रू. तो ये जो हमने 4-5 सर्विस पढ़ी हैं ये प्रोवाइड की जाती है टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री के थ्रू. ये हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की, ताकि जो उनकी गुड्स हैं वो स्मूथली फैसिलिटेट और प्रोवाइड हो सके कंज्यूमर तक. ठीक है बेटा, आगे जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं आज का कॉमर्स. मैंने जब आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में चैप्टर के मिड में वीडियोस में बताया था, तब हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, तब हमने इंडस्ट्री का टॉपिक शुरू किया था, तब मैंने बताया था कि कॉमर्स का थोड़ा हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था. मैंने कहा था कि इसका टॉपिक हम बाद में करेंगे. ठीक है, ये लास्ट में है चैप्टर के, तो इसलिए हम कर रहे हैं स्टार्ट. तो हम पढ़ते हैं कॉमर्स. अब देखिए कॉमर्स क्या होता है. कॉमर्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर. अब कॉमर्स के अंदर उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो हेल्प करती हैं कंज्यूमर तक, यानी जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उस तक गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में. तो वो सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर आती हैं? वो सारी एक्टिविटीज़ आती है कॉमर्स के अंदर. इसे ही कहा जाता है कॉमर्स. देयर विल बी नो यूज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस अनटिल दीज गुड रीचेज इन द कस्टमर.
reach the ultimate consumer. Goods are produced at one place and consumers scattered at different places, so consumers are not aware of what kind of goods are produced by the manufacturer. Goods are produced in a large quantity and demanded by consumer in a small quantity. All these problems or hindrance of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage are solved by commerce. कॉमर्स के अंदर मैंने भी बताया कि वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि कंज्यूमर तक गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती हैं. अब जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक प्लेस पे हो रही हैं. अब कंज्यूमर क्या, कंज्यूमर तो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं. अब उन तक गुड्स को पहुंचाना, वो सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर इंक्लूड होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की, कॉमर्स के अंदर ना. इसमें जैसे दिया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी प्लेस की कमी होना है ना, ज्ञान का अभाव होना. जब नॉलेज नहीं होगी तो वो खरीदेंगे कैसे, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू. ऐसे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को किसके थ्रू कह सकता है, ट्रांसपोर्ट के वेयर हाउसिंग के थ्रू. और हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ये भी आपका हो सकता है वेयर हाउसिंग के थ्रू. और हिंड्रेंस ऑफ प्लेस पे क्या आ सकता है, आपका ट्रांसपोर्ट. तो ये सारी की सारी जो हमारे ऊपर सर्विसेज पड़ी हैं, सारी की सारी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती है. ठीक है, तो पढ़ते हैं कॉमर्स के अंदर फंक्शंस क्या क्या इंक्लूड होते हैं, यानी कॉमर्स के फंक्शन क्या क्या हैं. फंक्शन ऑफ कॉमर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ कॉमर्स. अब देखिए कॉमर्स के अंदर क्या क्या फंक्शन इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी पर्सन क्या हो गए, कंज्यूमर. दो तरह के पर्सन इंक्लूड होते हैं, लाइक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. प्रोड्यूसर कौन होगा, जो गुड्स बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. और कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स को यूज़ कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी मतलब उनका कंज्यूम कर रहा है. तो दो तरह के पर्सन इंक्लूड हैं. तो उनकी जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसको कैसे कवर किया जा सकता है इन कॉमर्स के थ्रू. कि कैसे, ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड प्रोड्यूसर. द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन called consumer. There is no direct relation between producer and consumer. The trade segment of commerce create a link between producer and consumer. Trader help in exchange of goods or services from the producer to consumer and hence remove the hindrance between producer and consumer. देखिए अब जो एक कॉमर्स के अंदर जो ट्रेडर हैं है ना, एक पार्ट माना जाता है कॉमर्स का ट्रेड. अब उसके अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बनाते हैं, व्यापारी जो हैं. अब जो ट्रेडर हैं वो प्रोड्यूसर से गुड्स को खरीद के कहाँ बेचते हैं, कंज्यूमर तक. और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, उन्हें प्रोवाइड भी करा रहे हैं गुड्स को. तो उनके बीच में जो एक्सचेंज कराना है गुड्स का और सर्विसेज का, वो किसके थ्रू होता है, ट्रेडर के थ्रू. तो ट्रेडर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंज्यूमर तक गुड पहुँचाने में. तो जो उनके दोनों के बीच में एक गैप है उसको किसके थ्रू ख़त्म किया जा सकता है, कॉमर्स के थ्रू. यानी कॉमर्स का एक सेगमेंट है ट्रेडर्स, उसके थ्रू से दूर किया जा सकता है. ठीक है, सेकंड देखिए, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे दूर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू. के पढ़ते हैं, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस वेयर एज कंज्यूमर आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री. देयर इज ए प्लेस गैप बिटवीन the producer and consumer. The transport segment of commerce help in removing the place gap. अब जो कॉमर्स का एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट, वो क्या करता है, गैप को ख़त्म करता है. जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में गैप है उसको ख़त्म करता है. यानी ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक गुड्स यानी गुड्स को उस प्लेस तक पहुंचाया जा सकता है जहाँ तक उसकी ज़रूरत है. यानी कंज्यूमर तक उन गुड्स को पहुंचाया जा सकता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू ना. ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही सेलिंग भी होती है गुड्स की और बाइंग भी होती है ना, बेचा और ख़रीदा जाता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा जाता है कॉमर्स का. ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है, इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है थर्ड, वो है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. यानी जो टाइम की कमी है उसको भी रिमूव कर पाते हैं हम कॉमर्स के थ्रू. कॉमर्स का जो फंक्शन है उसके थ्रू हम इसे ख़त्म कर सकते हैं. ये कैसे, सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए पार्टिकुलर सीजन ओनली बट आर डिमांडेड थ्रू द ईयर. कुछ गुड्स कैसी होती हैं जो प्रोड्यूस की जाती है एक सीज़न में, पर उनकी जो डिमांड होती है वो सारा साल होती है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया. और कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो पूरे साल प्रोड्यूस की जाती है पर उनकी डिमांड कुछ टाइम होती है, सीज़न में कुछ दिन होती है या कुछ ही सीज़न में होती है. तो जो इसके बीच में जो गैप है किसका, प्रोडक्शन और कंजप्शन का. यानी जब प्रोडक्शन तो हो रहा है, अब उसका कंजप्शन क्या है, कभी किसी सीज़न में है और कभी पूरे साल है. तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा, उन गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ेगा.
तो वो कहाँ रखी जाती हैं, वो रखी जाती है वेयर हाउसिंग। यानी कि इस फंक्शन में जो वेयर हाउसिंग फंक्शन है वो क्या करता है, हेल्प करता है इस गैप को, यानी कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन के गैप को दूर करने में हेल्प करता है। ठीक है, वेयर हाउसिंग सेगमेंट segment of commerce help in removing the problem of time gap. The goods can be kept safely in the warehousing till they are demanded in the market. इन goods को warehousing में स्टोर करके रखा जा सकता है जब तक इनकी डिमांड मार्केट में आती है। इस तरह के हमें पता है कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मतलब जल्दी नष्ट होने वाले, उन्हें कोल्ड स्टोरेज हाउसेज में रखा रहता है। कुछ इनफ्लेमेबल गुड्स होते हैं यानी जो जल्दी से जलने वाली होती हैं कि उनमें आग जल्दी लग जाती है, तो उन्हें फायर प्रूफ वेयर हाउसेज में रखा रहता है। तो ये जो वेयर हाउस फंक्शन है कॉमर्स का, इसके थ्रू जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है उसको रिमूव किया जा सकता है। एक फंक्शन है वेयर हाउस कॉमर्स का। नेक्स्ट आता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंकिंग जो फंक्शन है वो इंक्लूड होता है। अब जो एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, मनी के थ्रू, यानी जो कुछ गुड्स वगैरह खरीदी जाती हैं, बेची जाती है, वो किसके थ्रू एक्सचेंज होता है। अब जो कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं वो किसके थ्रू करें, पैसा देकर, या फिर अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन कर रही है इंडस्ट्रीज़ या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहा है गुड्स का, उसके लिए भी पैसा चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वो कहाँ से मिलता है, बैंकिंग के थ्रू। तो यहाँ पे जो बैंकिंग फंक्शन है उसके थ्रू इस कमी को दूर किया जा सकता है कॉमर्स की। देखिए, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चर आर सोल्ड टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। जो प्रोड्यूस की जाती है गुड्स मैन्युफैक्चर के द्वारा, उन्हें सोल किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, खरीदा कैसे जाता है बायर के द्वारा, मनी देकर। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स, है ना, जो कॉमर्स की ब्रांच है बैंकिंग, इसके थ्रू होता है ये। द बैंक्स हेल्प द बायर्स एंड द सेलर्स इन मेकिंग कलेक्टिंग पेमेंट्स। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट चेक। बैंक आर आल्सो फाइनेंसिंग businessmen by granting them loan credit facility. Bank are helping in external trade also by issuing letter of credit providing foreign currency, है ना। एक बात हमने की थी कि जो बिजनेसमैन है, अगर उन्हें कुछ पैसा बाहर भेजना है, मान लो उन्होंने बाहर से सप्लाई करवाया था सामान, तो उन्हें पैसा वगैरह भेजना है, तो वो किसके थ्रू बेचेंगे, बैंक ड्राफ्ट और चेक के थ्रू। और किसके थ्रू हो सकता है, बैंकिंग के थ्रू। ऐसे ही जो बैंक है वो बिजनेसमैन को लोन देता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और बैंक हेल्प करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के लिए भी, ताकि उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट मिल सके और वो अपने जो बिज़नेस है वो कर सके, एज एक्सटर्नल ट्रेड कर सके, और जो फॉरेन करेंसी है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी की सारी हेल्प कैसे मिलती है, बैंकिंग फंक्शन के थ्रू। इसलिए एक सेगमेंट कहा जाता है कॉमर्स का ये बैंकिंग। नेक्स्ट देखिए, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है कॉमर्स के थ्रू। वो कैसे, इंश्योरेंस सेगमेंट के थ्रू। यानी एक इंश्योरेंस सेगमेंट है कॉमर्स का जिसके थ्रू रिस्क को कम किया जा सकता है, ये ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क बिजनेसमैन हैज़ टू फेस। बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं। द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क by removing protection and compensation to be insured. Insurance company agrees to undertake to make good the loss suffered by the businessman. The common type of risk covered by insurance company are damage of goods during transit, storage by fire, flood and rain. ना जो इंश्योरेंस ब्रांच है कॉमर्स की, वो हेल्प करती है रिस्क से बचने में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इसके लिए एग्री होती हैं, और वो बिजनेसमैन के लिए जो लॉस से बचने के लिए बिजनेसमैन को इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती हैं। किस किस तरह के इसमें इंक्लूड होते हैं रिस्क, लाइक डैमेज ऑफ गुड्स, लाइक रास्ते में कुछ सामान ट्रांसपोर्ट में ख़राब हो गया, टूट फूट हो गई, स्टोरेज करने में ख़राब हो गया, या आग लग गई, या फ्लड वगैरह आ गया, रेन के कारण वो सामान जो है वो ख़राब हो गया है। तो उस तरह के रिस्क जो है उनसे बचने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। और उनकी अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो डैमेज हुआ है तो उसके कारण वो पूर्ति कहाँ से होती है, वो इंडस्ट्रीज़ जो है, ये जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है वो पे करती। ठीक है, बिजनेसमैन। तो ये भी क्या है, एक सेगमेंट है कॉमर्स का जो कि हेल्प करता है। नेक्स्ट लास्ट आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुँचाई जा रही हैं उनके बारे में नॉलेज कहाँ से होगी, वो नॉलेज जो कंज्यूमर गुड्स प्राप्त कर रहा है, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का
कंज्यूमर के लिए। अब उसके बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगी कंज्यूमर को? वो मिलेगी एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अगर उन्हें ना पता चले तो वो गुड्स परचेज कैसे करेंगे? तो ये एक सेगमेंट है, यानी एक पार्ट है कॉमर्स का एडवर्टाइजिंग। उसके थ्रू कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दी जाती है कि जनरली द consumer and the buyer are unaware about the new good produced by the manufacturer, as there is no direct communication between the manufacturer and ultimate consumer। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर है उनके तो कोई आपस में डायरेक्ट लिंक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए वो अनअवेयर रहता है कंज्यूमर नए प्रोडक्ट से रिलेटेड। द एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। अब जो कंज्यूमर को अवेयरनेस यानी उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस प्रोवाइड करना, वो किसके थ्रू हो सकता है? वो कॉमर्स की एक ब्रांच है एडवर्टाइजमेंट। उसके थ्रू कंज्यूमर को उस गुड्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उन्हें परचेज कर सके। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एवरीवन नो, देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एवरीवन नो दैट i7 इज़ द लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब हर किसी को पता चला कि i7 एक लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का। वो कैसे पता चला? एडवर्टीजमेंट के कारण। तो एडवर्टीजमेंट से जो कंज्यूमर है उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि वो उन गुड्स को परचेज कर सकता है। तो ये हमने आज पढ़े हैं फंक्शन ऑफ कॉमर्स, जो इतने सारे हमने पढ़े हैं कि हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट का पढ़ा, इंश्योरेंस पढ़ा, वेयर हाउस पढ़ा, बैंकिंग पढ़ा, एडवर्टीजमेंट पढ़ा। ये सब हमने पढ़े जो कि क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में, कंज्यूमर तक उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो ये कॉमर्स के फंक्शन पढ़े हमने आज। जितना आज आपने पढ़ा है इसको आप नोट डाउन करें, इसके नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।